निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की शरह मुकर्रर करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को दी गई जिम्मेदारी। रियासत के कुछ और इलाकों में फैला सैलाब का पानी, मुतासरा लोगों के दरमियान राहत पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। लखीसराय जिले के खुटाटी गांव में नहाने के दौरान 5 बच्चे गंगा में डूबे, 3 बच्चों को निकाला गया। और वजीर आजम कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रजा हाशमी। अब खबरों की तफसील। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1688 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 24,520 हो गई है। रियासत के महकमे सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने बताया कि कोरोना मुतासरीन के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 67.2% हो गई है। उन्होंने बताया कि रियासत में निजी अस्पतालों की कोरोना के इलाज के लिए निशानदेही की गई है। पटना में 5 अस्पतालों में इस वक्त कोविड के 56 मरीज का इलाज चल रहा है। 67.52%। जो पिछले 24 घंटे में जो मामले आए हैं उसमें 1021 मामले ऐसे हैं जो कल के जांच के आधार पर हैं और 1782 ऐसे मामले हैं जो कल के पूर्व के जांच के आधार पर उनका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। रियासत के महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि रियासत में कोविड-19 के इलाज में मेयार का ख्याल रखा जा रहा है। निजी अस्पतालों में बेडों का नज़्म और स्टैंडिंग ऑफिसरों की ज़ेर निगरानी में की जा रही है। साथ ही अस्पतालों में इलाज की शरह मुकर्रर करने के लिए भी जिला मजिस्ट्रेटों को जिम्मेदारी दी गई है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टरों की सिफारिश भी रहेगी कि मरीज को अस्पताल में भर्ती होना है या होम आइसोलेशन में रहना है। उन्होंने बताया कि कोरोना जांच की रिपोर्ट हर हाल में 24 घंटे के अंदर दे दी जाएगी। बेड मैनेजमेंट उसका भी अनुश्रवण किया जाएगा प्रशासन द्वारा और वहां उनके सहयोग के लिए, ताकि जो सिम्टोमेटिक लोग हैं या जो जिनको आवश्यकता है हॉस्पिटल में बेड की, वो लोग वहाँ पर आसानी से एडमिट हो पाएँ। और इसके लिए वहाँ पर भी प्रशासनिक जो भी अधिकारी है किसी की नियुक्ति की जाएगी और वो संबंधित हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग करेंगे। दूसरे कि लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसलिए रेट फिक्सेशन के लिए सभी जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस तरह के बेड का क्या रेट होगा ये जिलाधिकारी बहुत जल्दी डिसाइड कर देंगे, तो इससे इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। हुआ है कि टेस्ट रिपोर्ट पे जो कोविड का टेस्ट रिपोर्ट आएगा उस पर डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन भी रहेगा। ऐसा निर्देश दिया गया है स्वास्थ्य विभाग को कि वो होम आइसोलेशन में उन्हें जाना है या उन्हें ट्रीटमेंट के लिए किसी हॉस्पिटल में जाना है, ये स्पष्ट रिकमेंडेशन रहेगा ताकि लोगों को हॉस्पिटल में किसी तरह की एडमिशन में दिक्कत नहीं हो, जो कि समस्या कुछ जगह आ रही थी। गया जिले में कोरोना के पेश नज़र शहर के इंडोर स्टेडियम में कोविड केयर सेंटर कायम किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने आज इस सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि यहां पर आइसोलेशन सेंटर के तौर पर कोरोना के मरीज के लिए 60 बेड दस्तयाब कराया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यहां पर खुसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल को अपने रोज़मर्रा के कामों में शामिल करें और बाकी व्यवस्थाएं रहेंगी। इसी तरह से जिन लोगों को थोड़ा मॉडरेट या माइल्ड सिम्टम है, जिनको मतलब हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी लेकिन वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए शेरघाटी में हम लोगों ने 75 बेड की व्यवस्था की है जो कि कोविड हॉस्पिटल है। टेकारी में 44 बेड की कैपेसिटी की व्यवस्था की है और सदर अस्पताल के साथ अटैच करते हुए हम लोग करीब अनदर 60 बेड की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और अगर कोई सीरियस होता है, उसमें कोई क्रिटिकल होता है तो उनको हम लोग एएनएमसीएच
पटना जिला इंतजामिया ने कोविड-19 के इलाज के लिए 18 निजी अस्पतालों की निशानदेही की है। उन अस्पतालों में कई अस्पतालों ने इलाज की पूरी तैयारी कर ली है। पीएमसीएच के गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय प्रकाश ने बताया कि शहर के इन अस्पतालों में कोरोना से मुतासरीन के इलाज का नज्म किया गया है। हम लोगों ने कोविड के ऐसे मरीज जिनको एडमिट होने की जरूरत होती है उनके लिए एक 12 बेड का वार्ड बनाया है, जिसमें नेगेटिव प्रेशर से युक्त वार्ड है। उसमें मरीजों का इलाज होगा और मॉनिटर, ऑक्सीजन मॉनिटर करने की, हार्ट मॉनिटर करने की और हर तरह का मॉनिटर हर पेशेंट के बेड पे लगा रहेगा। और ऐसे मरीजों को रख के हम लोग उनका सफलतापूर्वक इलाज करने की उम्मीद करते हैं। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने आज पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना साहिब स्टेशन पर कोविड-19 से बचाव में जरूरी अशिया के ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रियासत के सड़क तामीरात के वजीर नंद किशोर यादव और बीजेपी के पटना जिला के कई अरकान असेंबली समेत रेलवे के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। आइए अब सैलाब की बात करते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के कुछ और इलाकों में सैलाब का पानी फैल गया है और पुश्तों में कटाई हुई है। महकमे रियासती आफात इंतजामिया से मिली इत्तला के मुताबिक रियासत की कुल 529 पंचायतों में सैलाब का पानी फैल गया है। रियासत की 9,60,000 की आबादी सैलाब से मुतासिर हो गई है। कई कौमी शाहराहों और रेल लाइनों पर पानी आ जाने से सड़क और रेल आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। फिजाइया की हेलीकॉप्टर मदद से आज गोपालगंज और दरभंगा के 3 गांव में राहती अशिया और फूड पैकेट गिराई गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव का काम कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश होने के कारण गंडक नदी में अधिक पानी आ जाने से गंडक और कोसी बैराजों पर पानी का डिस्चार्ज 2 लाख क्यूसेक से अधिक रहा। नदियों ने कई स्थानों पर उच्चतम बाढ़ बिंदु का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाढ़ का पानी तटबंधों से भी ऊपर हो जाने के कारण शनिवार को भी छपरा, देवापुर, बैकुंठपुर और भवानीपुर में तटबंध कट गए। हालांकि जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में नदियों का पानी कम होने से बाढ़ की स्थिति बेहतर होगी। और आज दोनों जिलाधिकारियों द्वारा और जल संसाधन के अन्य अभियंताओं द्वारा हवाई सर्वेक्षण तीनों ब्रिज स्थलों का किया है। तो उसके बारे में, गंडक के बारे में ये स्पष्ट करना है कि इसका जो रेवा, डुमरिया पुल, रेवा घाट और लालगंज, ये तीनों लोकेशन पे एचएफएल से लगभग 26 सेंटीमीटर ऊपर डुमरिया घाट, उसके बाद रेवा घाट में वर्ष 1986 के एचएफएल से 5 सेंटीमीटर ऊपर और लालगंज में भी जो प्रीवियस इसका 2009 का एचएफएल था उससे ऊपर गंडक नदी का जलस्राव हुआ है। तो अब लेकिन ये गंडक का जो जल है वो गंगा नदी में अब एंटर करना, प्रवेश करना शुरू कर गया है और इसके वाटर लेवल में काफी तेजी से गिरावट हो रही है। गंडक नदी का पानी गंगा में आने से भागलपुर के कहलगांव और पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे रह गई है। बढ़े हुए पानी के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सुगौली स्टेशन पर सिकरहना नदी के बाढ़ का पानी चढ़ने से रेलगाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया है। नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड पर रेल परिचालन ठप है। बागमती नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि से मंडल के हायाघाट, थलवारा स्टेशनों के बीच बने रेल पुल संख्या 16 पर पानी का भारी दबाव बढ़ गया है, जिसके कारण समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर गाड़ियों का परिचालन शुक्रवार की सुबह 6 बजे से बंद कर दिया गया है। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। आज मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने एक व्यक्ति को स्वयं डूबने से बचाया। जिलाधिकारी ने हेलीकॉप्टर से जिले के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण भी किया। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू के अनुसार बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 271 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। बाढ़ से होने वाले हादसों में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के 9 प्रखंडों में 97,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए 95 नावें लगाई गई हैं।
पूरे राज्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 93,000 लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाला है। इस बीच मौसम विभाग ने 27 और 28 तारीख को राज्य के विभिन्न इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जिला संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। लखीसराय जिले के खुटाडी गांव में गंगा नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चे डूब गए। मुकामी लोगों ने 3 बच्चों को पानी से निकाल लिया, जबकि 2 बच्चों की तलाश जारी है। जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने बताया कि मुकामी गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों की तलाश जारी है और उसके लिए भागलपुर के एसडीआरएफ सेंटर से भी मदद मांगी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के तवस्सुस से मुल्क बैरून ममालिक के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये मन की बात प्रोग्राम की 67वीं एडिशन होगी। ये प्रोग्राम दूरदर्शन और आकाशवाणी के सारे नेटवर्क पर दस्तयाब होगा। इसके अलावा वजारत इत्तलात और नशरियात और वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रोग्राम का नश्र होगा। नालंदा जिले के राजगीर वाक़े विश्व शांति स्तूप के बैनुल-अक़वामी अहमियत है। शांति स्तूप तक जाने के लिए रोप वे एक जरिया है। गुज़िश्ता कई महीनों से जारी 8 सीटर रोप वे की तामीर का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। तामीर कर रही कंपनी की डीजीएम प्रशांत कुमार ने बताया कि 8 सीटों वाले कैबिन में एंट्री और एग्जिट के लिए ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कैबिन में मुसाफिरों की हिफाजत का पूरा ख्याल रखा गया है। महकमे डाक ने सभी छोटे बचत मंसूबों की डाक शाखों की सतह तक तोसी कर दी गई है। इसका मकसद देही इलाकों में लोगों तक डाक बचत के सभी मंसूबे पहुंचाकर देही भारत को बाइख्तियार बनाना है। नई हिदायत के मुताबिक डाक खानों की शाखों को ईपीएफ, माहनामा आमदनी मंसूबा, राष्ट्रीय बचत, किसान विकास पत्र और बुजुर्ग शहरी बचत मंसूबा मुहैया कराने की इजाज़त दे दी गई है। लोग अब अपने गांव के डाक खानों में ही इन बचत मंसूबों में रुपए जमा कर सकेंगे। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की शरह मुकर्रर करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को दी गई जिम्मेदारी। रियासत के कुछ और इलाकों में फैला सैलाब का पानी। मुतासरा लोगों के दरमियान राहत पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों की ली जा रही है मदद। लखीसराय जिले के खुटाडी गांव में नहाने के दौरान 5 बच्चे गंगा में डूबे, 3 बच्चों को निकाला गया। और वज़ीर-ए-आज़म कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बातें प्रोग्राम के तवस्सुस से लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे।